नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसको बेहतर ढंग से देख पाएं, वृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। जीवन भी है, अध्यात्म भी है, सनातन भी है, महादेव भी हैं, सब कुछ हैं। और जो शख्सियत हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है वो वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही बहुत चर्चा में आए, लेकिन आजकल भारत विदेश हर जगह वो चर्चा में है। और जितना बोलते हैं, जितने सवालों के जवाब देते हैं, उतने ज़्यादा सवाल उनको लेकर भी खड़े होते हैं और उनको और करीब से और बेहतर ढंग से, या कहिए उनके जीवन को भी टॉप एंगल से लोग जानना और समझना चाहते हैं। हमारे साथ IIT बाबा अभय सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अरे महादेव, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस थोड़ा थक गए, सही है, चल रहा है। वैसे अगर मैं कहूँ तो दो IIT वाले जो आजकल बहुत चर्चा में, आजकल एक तो आप हैं, दूसरे केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी भी तो बड़ा शो करते हो, देखा मैंने। तो IIT वालों में ऐसा क्या खास है कि बड़ा घर घर पहुंच जा रहे हैं और बड़ी चर्चा हो रही है? नहीं, खास ऐसा नहीं है, बट वो एक ऐसा ब्रांड बनाया है कि वो इंटेलिजेंस का एक काइंड ऑफ पैरामीटर डिसाइड हो गया सोसाइटी में कि वो IIT से किया तो मतलब कुछ तो होगा भाई, तो सोसाइटी ट्रस्ट भी ज़्यादा करती है। जैसे IIT बाबा ये नाम मैंने थोड़ी दिया है, ये तो जो मैंने इंटरव्यू में बोला उस जर्नी में से जो उनको क्लिक किया उसके हिसाब से नाम पड़ गया। क्योंकि वो क्लिक भी IIT किया, क्योंकि वो IIT ब्रांड ही सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में गया कि यार IIT करके कैसे कर गया। हाँ, मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू जो बाबा वाली है उसके साथ IIT लगाया तो लोगों को लगा यार ये इसमें कुछ तो बात होगी। हाँ, क्योंकि IIT लगा हुआ है। IIT लगा हुआ है। उसका वैसे कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, बट ठीक है, वो लोग वैसे ही देखना चाहते हैं तो लोगों ने उसके हिसाब से देखा। वो आपको पहली बार कब पता चला लोग आपको IIT बाबा बोलने लगे, और आपको ये नाम कैसा लगा? नहीं, मीडिया वाले वही बुलाते थे IIT बाबा, IIT बाबा के नाम से हो गए फेमस। मैं कहा यार ये सब मत करो। फिर मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ यार ये तुम IIT का जो तुम नाम लगा रहे हो वो तो भौतिकता वाला नाम है। जैसे कोई भी बाबा वाला जैसे नाम बनता है, जैसे नीम करोली बाबा या कोई भी बाबा, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया होता है वो कर्म, उसके हिसाब से नाम पड़ता है उनका। बोला तुम तो IIT वाला जो भौतिक चीज़ जो मैंने छोड़ के आया उसके हिसाब से नाम दे रहे हो। बोला चलो ठीक है, फिर भी जो भी बुलाए लोगों को, अपने तो कर्म से मतलब है। मतलब आपको IIT बाबा बोलने के पहले यूजुअली जो लोग आपको तब जानते थे वो कुछ नाम देते थे या अभय सिंह ही बुलाते थे? अभय सिंह ही बुलाते थे, बट जो लोग, जैसे मैं आध्यात्मिकता की बातें करता था, मेरे से पूछते थे क्या नाम है, मुझे तुम दे दो। जैसे बहुत सारे गुरुओं ने भी, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम भी दिए मेरे को। जैसे क्या क्या? जैसे कैफ़े है वहाँ पे, उसमें क्या है उसका, सीक्रेट गार्डन कैफ़े ऋषिकेश में, वहाँ पे मैं बहुत बैठता था। वो तो योगा और टीचर्स उनसे बहुत डिस्कशंस होते थे कि हठ योगा क्या होता है, क्रिया योगा क्या होता है, बाकी भी चीज़ें। वहाँ पे भी एक ऐसे उस वेदांत के सज्जन आए थे, उन्होंने बुक ली थी माया द वेल, तो उसको पूरा मैंने ऐसे रिव्यू किया, उसको पूरा डिस्कशन किया उनके साथ बैठ के, कि बोला कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसी सही है, ये वाली चीज़ सही है। बहुत बढ़िया से लिखा उन्होंने बुक को भी। तो वहाँ पे जैसे मैंने उनको वो नाम पूछते हैं, जैसे वो कैफ़े में जाते हैं ना, तो मैंने बहुत दिन तक तो मैं नहीं बोला, मैं चलो यार कुछ नाम नहीं अभी। फिर मैंने बोला कि तुम बताओ मेरा ना क्या नाम है। वो उन्होंने नाम दिया राघव। बस सही है, राघव ही बढ़िया है। ऐसे दूसरे जैसे तांत्रिक, उनके पास गया मैं, एक वहाँ पे ही है काशी के अंदर, तो वहाँ पे बैठे, तो जैसे उन्होंने बोला कि अब तो मैं कैलाश घुमा देता हूँ। चलो मैं भी आपको घुमा दूंगा कैलाश। तो उन्होंने ऐसे देखा, फिर बाद में उन्होंने नाम दिया बटुक भैरव, भगवान का ही नाम। तो ऐसे नाम तो ही है, बहुत सारे लोग जैसे जैसे देखते जाते हैं। मलंग भी, जैसे वो ऋषिकेश में मलंग मेरे को बुलाता है, जैसे अभी भी मलंग बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। तो वो नाम एक्चुअली में तो पहले पढ़ते भी ऐसे ही थे कि तुम्हारे गुण के हिसाब से तुम्हारी उपाधि मिलेगी। जैसे सारे महात्मा होना वो गुण के हिसाब से होना चाहिए ना। जैसे भक्त ध्रुव बोलते हैं, भक्त प्रहलाद बोलते हैं, वो क्या है, उपाधि तो मिली अपने कर्म के हिसाब से, उसने उसको अर्न किया। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो वो क्या, उपाधि तो मिली अपने कर्म के हिसाब से अर्न किया। तो जैसे तुम्हारे गुण हैं उसके हिसाब से तुम्हारे नाम पड़ जाते हैं। अगर आप कोई थर्ड पर्सन होते और आप अभय सिंह या IIT बाबा को देख रहे होते तो आप उनको क्या नाम देते? कुछ नहीं। आपके हिसाब से आपका क्या ऐसा गुण है जो उपाधि बन सकता है? प्रेम। उसका नाम पता नहीं क्या होगा। प्रेम वाले बाबा। प्रेम वाले बाबा तो है ना, प्रेमानंद, उनका नाम भी वही है ना, प्रेमानंद, प्रेम में आनंद। लेकिन ये पिछले कुछ दिन जो रहे, जैसे आप जब महाकुंभ गए तब आपको शायद उतना लोग जानते नहीं थे। पिछले 1 महीने में, मतलब ऐसा कहिए 1 महीने से भी कम समय में एकदम भूचाल आ गया। एक वक्त तो ऐसा लगा कि आप और एक हर्षा थी, वही सिर्फ न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया हर जगह चलने लगे। तो आपका ये 20 दिन जो रहा है, 25 दिन,
वो जिंदगी कैसी रही, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, ये क्या हो रहा है, समझ में आता है इतनी पॉपुलैरिटी, इतना नाम, इतनी फॉलोइंग, ये सब आपके लिए कैसा है? नहीं, मैं इतना उसको सीरियसली नहीं लेता उसको, ऑनेस्टली। मैं तो मीडिया वाले वहाँ पे मिलते थे ना, तो उनको भी, क्योंकि कुंभ में जैसे वो मिलते थे ना, तो काइंड ऑफ दोस्ती बन गए थे बहुत सारे, थे मेरे वहीं पे घूमते रहते वो लोग भी। दो जैसे किसी के साथ मैंने दो तीन इंटरव्यूज़ किए, तो वो ऐसे बैठते थे, तो उनको मैं वही बताता, मैं यार तो देखो, मैं तो बस सिनेरियो चेंज हो गया है, अब मैं तुम लोगों की लाइफ में एंटर हो गया, अब मेरी लाइफ में नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं कि मीडिया वाले लोग हैं, अब ये कैमरे वाली दुनिया है, ऐसे वाली दुनिया में एंटर कर गया हूँ। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, बस कैरेक्टर ही तो बदले हैं, और क्या बदला है? तो ऐसे वो कैरेक्टर बदलते जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारा जो सीन है वो चेंज हो गया है, भगवान ने चेंज कर दिया कि अभी सीन में खेल, अब इस वाले सीन में खेल। तो अलग अलग जगह पे खेल रहे हो, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारी परीक्षा भी है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा वैरागी अध्यात्म में सब बोल रहा है, अब इतनी माया के अंदर जाके दिखा कि अब तो वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता। अब मैं तेरे पास कुछ नहीं था, तब तो वैरागी बनना ईजी था, अब मैं तेरे को इतना सब कुछ दे दिया है, अब ये तेरे से वापस ले लो तो तेरे को दुख होगा कि नहीं होगा? तो मैं तो हमेशा उसमें रहता ना, मैं तो यदि कोई ये सब चीज़ कल वो छीन भी लेना तो भी वही करूँगा जो पहले कर रहा था, जो कि मैं वही कर रहा था पहले भी। मैं जो रील्स डाल रहा हूँ 3.5 साल से, जैसे मैंने बुक लिखी, तो कंटिन्यूसली मैं तो उसी पाथ पे जा रहा हूँ ना। वो तो ठीक है, वो मीडिया ने उस टाइम पे कैच किया तो उस टाइम पे वो ऊपर आ गया, बट पहले भी जैसे ऋषिकेश में भी मैं बहुत लोगों से डिस्कशन करते थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग, फिर वो काशी में जब मैं था वहाँ काशी में मिलने आते थे, लाइक बाबा जी आप देखो ऋषिकेश में मिले थे हैरिस कैफे में, अभी हम यहाँ पे आए आपसे मिलने। तो ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे मतलब, बट वो मीडिया वाला वो एंगल नहीं था उसके अंदर। तो ये आपको जब ये हुआ एकदम विस्फोट सा हो गया, और आपने कहा कि ईश्वर ने शायद चैलेंज दिया कि अब बता तू वैरागी रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो वो चैलेंज आपको एक सेकंड के लिए भी कभी महसूस हुआ कि यार इतने व्यूज़ आए कि नहीं आए, या ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में, ये सारी चीज़ें, वो अटैचमेंट कभी ऐसा लगा कि वो लौट रहा है जिससे मुझे भागना हटना है? एक सेकंड के लिए भी नहीं? मुझे बस थोड़ा सा थक जाता है कई बार, ऐसे लगता है बात है इतनी बड़ी टेंशन में क्यों घुसा दिया यार, मतलब अभी और फिर वो मुझे छोड़ना है, तो इसका भी खेल की तरह लेना, मतलब ये सब चला जाए, कोई आपका इंटरव्यू न ले, कोई व्यूज़ ना आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं करूँगा तो फिर भी वही। जो लोग सोचें कि ये क्या पॉसिबल है इससे कट जाना या हट जाना, वो कैसे संभव है? इससे मतलब ये जो अटैचमेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग कितना मुझे देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, वो दो चीज़ों से आप समझ सकते हैं। एक तो कि आप एक दूसरे इंसान को कभी भी पूरा जान ही नहीं सकते, फैक्ट है वो। मैं सुशांत सिन्हा को कभी पूरा नहीं समझ सकता। कैसे समझूंगा? आप किताब लिखोगे, आप मेरे को बताओगे 1 घंटे बैठ के, बता पाओगे अपनी पूरी ज़िंदगी? नहीं बता पाओगे। कितना बताओगे तब भी नहीं बता पाओगे। तो एक तो ये है कि सामने वाला जब समझ ही नहीं सकता तुमको पूरा, तो उसका ओपिनियन क्यों मैटर कर रहा है? अरे वो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से देख ही नहीं पा रहा है जैसे तुमने देखी है, तो वो तो अपने लिमिटेड व्यू पॉइंट से बोल रहा है, जो उसने देखी है उसके हिसाब से बोल रहा है। तो फैक्चुअली तो आप इसको ऐसे देख के काट सकते हो कि ठीक है ना, उसको क्या पता, मतलब वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने ओपिनियन दे रहा है। और दूसरा, भगवान के हिसाब से देखो तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि ये सब शिव के ही रूप है, वो अलग अलग रूप में आगे तेरे को टेस्ट कर रहा है, कभी गाली दे के टेस्ट कर रहा है, कभी प्यार दे के टेस्ट कर रहा है कि हाँ अब बता अब क्या करेगा, वो गाली दे के अच्छा अब बता अब क्या करेगा। वो दोनों साइड से देख सकते हो उसका। आप जीवन में किसी टेस्ट में फंसे हैं ऐसे वाले में? नहीं, उसके बाद तो मैं कभी नहीं फंसा ना, बट मेरे को तो बस ये थोड़ा डर रहता था, सेल्फ डाउट कि मैं फंस जाऊँगा। इसको महादेव बार बोलते थे, अरे तू नहीं फंसेगा यार, तू विश्वास तो रख मेरे पे। तो मेरे को भगवान मानता है, मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो सेल्फ डाउट कभी कभी आता था ना, जैसे खुद को वो चीज़, जब मैं काम तो ही कर रहा था कर्म, वो मैंने बहुत पहले से ये सब बोल के रखा था ना कि धर्म की स्थापना का काम करूँगा मैं। अब मैंने पुरानी लाइफ देखना, उस टाइम पे यही था कि अब मैं आ गया हूँ कि अब मैं धर्म की स्थापना करेंगे ही करेंगे। तो अब वो काम तो ही कर रहा है तू, तो उसकी उपाधि क्यों नहीं ले रहा है? जो मैं दे रहा हूँ तेरे को, भगवान ही नहीं, भगवान की उपाधि ले चाहिए ना, भगवान आप ही बने रहो। बहुत टाइम से कैसे रहा हूँ कि भगवान आप ही बने रहो ना, मैं काम कर दूंगा आपका। बोला कि नहीं, इस फिजिकल में तो मैं हुई नहीं ना, फिजिकल में तो तू ही खेल रहा है। तो उसको तो यदि हटाएगा तो कहीं ना कहीं तू अपने आप को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा फिर कि तू वो है, बट वो तू अपने आप को नकार रहा है, क्योंकि वो होना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तू सोच रहा है कि नहीं तू छोटा ही रहे। तो ये सब करके ना बहुत ऐसे वो कॉन्फ्लिक्ट आया ना, फिर बाद में अब पूरा काइंड ऑफ लाइक ट्रस्ट हो गया उन पे। चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप कराओगे तो सही होगा। ये ट्रस्ट आने में कितना वक्त लगा?
बहुत जो है ना साधना, जैसे वो पद यात्रा पे गया उस टाइम पे बीच बीच में चीज़ें हुई, वो चेतना कभी ऊपर जाती थी, कभी मेरे को बिल्कुल पूरी क्लैरिटी आ जाती थी कि सारा वर्ल्ड मुझे वीडियो गेम की तरह दिख रहा है क्लियर, कि इस इंसान को मैं कैसे घुमा सकता हूँ, इसको कैसे घुमा सकता हूँ, सारे वर्ल्ड को मैं अपने मन से कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मुझे वो डर और वो सब आता है, फिर एकदम से चेतना डाउन हो जाती है, फिर तुम फिर से साधना करते हो, फिर से उसको अपने के जाते हो, फिर वो स्टेबलाइज करना ही मेन गेम है कि क्या तुम पूरा स्टेबलाइज करके रख पाओगे उसको, और उसका जो मेन फैक्टर वो सेल्फ डाउट है जो किल करता है उसको। तो ये पूरा जर्नी के अंदर हर एक चीज़ होती गई, बहुत कुछ हुआ ना। जब मैंने वो पद यात्रा हिमाचल से चालू की थी पूरा, फिर वो 4 धाम किए, उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस हुए अलग अलग टाइप के। बताइए ना थोड़ा। नहीं वैसे आप चमत्कार की बात करें, जैसे मैं बीच में तो मैं जंगल वंगल में भी ऐसे सो जाता था। फिर वो तुंगनाथ गया मैं, कितने 200-300 रुपये थे मेरे पास, फिर कैसे जाएंगे ऊपर, खाना वाला भी चाहिए, उसको रहने की जगह भी नहीं मिलेगी इसमें में। तो फिर वो बोले कि नहीं तो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 10 के वो चढ़ गया, और रात को बारिश आ रही हो वहाँ पे, वो स्टेप्स भी ऐसी है फिसलर वाली, अंधेरा है, मोबाइल भी नहीं है, टॉर्च भी नहीं है, अंधेरे में चले जा रहे हैं महादेव का नाम लेके। 12 बजे पहुंचा मैं, मंदिर तो बंद था। फिर उसको ऐसे महादेव को बाहर से, ठीक है आप तो मेरे साथ ही हो, ठीक है काम तो ही गया। फिर वापस नीचे उतरा, फिर बारिश से आने लगी बहुत, तो छतरी सी थी वहाँ पे बैठ के सो गया। वो रेन कोट था उसको पूरा पहना ऊपर से लेके नीचे तक, हवा ना लगे, और उसको ऐसे बैठ के पूरा कवर करके, और ऐसे ही बैठ के बैठा रहा पूरी रात भर। तो ये टेस्ट ही है ना, क्या तू सही में बिलीव करता है जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो सही होगा, करता जा तू। जब आप बोले ना कि वो एकदम से हिट हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ ना, बहुत डिस्कशन होते थे मेरे। महादेव आप करा क्यों नहीं रहे हो, मतलब कि भाई इतना सब कुछ कर रहा बटे हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन नहीं होगा ना, तो इंतजार कर, होगा, तैयार रहे तू बस, कि जब हो ना तो तब तू पूरा तैयार होना चाहिए, तब नीचे नहीं आना चाहिए तू, कि नहीं तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तेरी। कि यदि मैंने तेरे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, पूरा संसार तेरे को सुने, पर तेरे पास फिर क्लैरिटी होनी चाहिए बोलने की, तेरे शब्द नहीं लड़खड़ाने चाहिए उस टाइम पे। तो पूरा ये ट्रेनिंग ही माता ना, मैं पूरी ट्रेनिंग थी एक स्टेप के ऊपर, और अभी वही चल रही है। ये आपको सुनना बहुत फैसिनेटिंग है, और कई बार जब लोग सवाल करते हैं, आप पे डाउट करते हैं, कई बार मैंने भी कुछ चीज़ें देखी तो मुझे भी लगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जैसे एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने कह दिया था कि आपने वर्ल्ड कप जितवा दिया, तो बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया, या कई लोगों को नहीं भी आएगा, और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, कि आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि तू ये बॉल दे दे। वैसे तो पूरे करोड़ों भारतीय होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई हार्दिक को बॉल दे दे, हार्दिक को बॉल दे दे। तो क्या वो सब महादेव हैं, या गुकेश को आपने कहा कि आपने मैसेज किया या आपने संदेश भेजा कि भाई जिता दो। तो ये चीज़ें ना आप पर एक डाउट क्रिएट करने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसे कुछ तो नहीं। तो यही तो डाउट था जो महादेव ने क्लियर किया ना, कि उस टाइम पे जब मैं करता था तब वो हो रही होती थी चीज़ें, फिर वो आते हुए तू इसका क्रेडिट क्लेम क्यों नहीं कर रहा है, जब मैं तेरे सामने करा के दिखा रहा हूँ कि हाँ तू ये कर रहा है और ये हो रहा है, बट तू फिर क्लेम भी नहीं कर रहा है कि हाँ तू करा रहा है। तो बहुत टाइम तक तो मैंने उसमें खेला ना डिफेंस में, मैं कहा नहीं छोड़ो, क्योंकि ये बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने सोचा ना, जो तुम बोल रहे हो क्या तुमने नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया है। जैसे मेरे सत्ता के अंदर वो पूरा हुआ है, आप जाके चेक भी करोगे ना, तो जिस होटल में मैं रुका था उस रात को मैं जैसे लाइक सही वाले होटल में रुका था, जब फाइनल चल रहा था, कि बोला कि हाँ इस वाले में रुक, वो गुजराती उनका होटल था कोई, तो वहाँ पे मैं रुका हूँ, रात को जा रहा हूँ बाहर जाके, और के फिर से कर रहा हूँ यार ये कर क्यों नहीं रहा, महादेव कर क्यों नहीं रहा है। फिर वाल तो जाके फिर से समय में बैठ रहा हूँ, चलो ठीक है अब देखते हैं क्या होगा मैच के अंदर, फिर से इसको मोड़ो, धीरे धीरे ना। अब वो चीज़ जब गुकेश का था तो उसका तो जैसे स्टार्टिंग में जो क्वालिफाइंग था तब से देख रहा हूँ उसको, सारे के सारे मैच पूरी टाइम लाइक नोटिस करके कि हाँ जाओ वैसे। और जो फाइनल उसके चल रहे थे तो काशी में देख रहा पूरी टाइम में वही देखता रहता था पूरा, कि हाँ सब वहाँ खेलता रहा, ठीक है अब इसको ऐसे कर रहा होगा, नहीं चल ठीक है हो जाएगा, ऐसे खेल उसको। वो जैसे वो स्ट्रेटेजी वाइज भी माइंड में वैसे वो होता है ना, जिसको संयम बोलते हैं ना, जैसे एक चेतना को दूसरे चेतना से यूनाइट करना। आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, आप पेड़ के साथ भी कर सकते हो, नदी के साथ भी कर सकते हो, इंसान के साथ भी कर सकते हो। तो वो संयम हो गया, मतलब कि वो काइंड ऑफ लाइक लिंक बन गया आपकी आत्माओं के बीच में। तो उसको करके आप कहीं ना कहीं लाइक वो उसको पता चले या ना चले, बट वो उसको वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अच्छा। मैं तो गाँव में ही बहुत सारी रिपोर्ट को ही बोलता था, काम करो ना तुम मेरे भरोसे पे रहो, मैं तुमको अपने कंट्रोल में क्वेश्चन भी मैं पूछ लूँगा, जवाब भी वही दे दूंगा। बहुत सारे साहब बोलते थे हाँ करो आप कोई नहीं, चलो ठीक है बैठो तू, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सवाल भी वही कर लूँगा, जवाब भी वही ले लूँगा तू। आप मुझे कर सकते हो ऐसा? आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए ना, मतलब
कर सकने के तो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जब चीज़ें आप करते हैं, या जैसे दो तो आपने एग्जांपल बताया, गुकेश वाला और वर्ल्ड कप वाला, और कोई उदाहरण है जब आपने कहा, आपको लगा कि आपने किया और वो चीज़? नहीं, वो पहले वाले वर्ल्ड कप में फेल हो गया था ना वो, उस टाइम पे मैं घर पे था। हाँ। जो बड़ा वर्ल्ड कप चल रहा था, फिर वो साइड में डॉक्टर थे उस टाइम पे, मेरे को सोचा वो पागल वागल ये सब मानते थे ना, मतलब क्योंकि उस टाइम पे मैं वही बोलता था मैं कृष्णा हूँ। तो वो आके मेरे से पूछते हैं ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हाँ जीतेगा। फिर वो क्या हुआ कि वो आके बैठ गए साइड में। वो बैठने की वजह से ना वो मेरे को थोड़ा माइंड में वो हो गया, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया मेरे। मैंने पूरा स्क्रिप्ट बना के बैठा हुआ कि हाँ इसको कैसे कराएंगे, इसको कैसे कराएंगे, इतना स्कोर कराएंगे। वो फिर हो ही नहीं पाया, वो कहानी बीच में छूट गई, मतलब वो तो उस टाइप पे हुआ नहीं। तो फिर मैं चलो छोड़ो यार, कोई नहीं, महादेव चाहते ही नहीं हो गया ऐसा वाला कराना ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चमत्कार तो ये तो आम चीज़ है ही नहीं। तो मेरे साथ तो जैसे अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने जाके तिलक लगाया, तो मैंने पूरा देवी वाला रेड वाला तिलक लगाया, और मैं बाहर आया तो ये बोले कि मैं आपके लिए महाकाल से शॉल लेके आया हूँ। वहाँ देना शॉल, अब उन्होंने रेड वाला ही शॉल पहनाया, देवी वाला ही शॉल पहनाया। उससे पहले मैंने देवी के तिलक लगाया, मैंने आपको बताया भी था कि देवी के नाम पे तिलक लगा रहा हूँ। मैं दर्शकों को बताऊं, ये पहली बार हमारे पॉडकास्ट में 6 दिए जल रहे हैं, एक बुझ गया अभी। लेकिन ये 6 दिए हमने नहीं जलाए, ये बाबा ने जलाए हैं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपने क्यों जलाया शो के पहले? नहीं, एक तो वही है देवी की साधना के लिए, दूसरा वो तत्व में आप विज्ञान में देखोगे तो तत्व शुद्धि के लिए भी है। प्योर फायर जो उसके साथ रहते हो ना तुम, इसमें स्टेबिलिटी भी देखो ना कितनी ज़्यादा है फायर में। चेतन है ना ये, जो कि जैसे आप जिस चीज़ को चेतन समझते हो वो ज़रूरी नहीं ना कोई ह्यूमन फॉर्म ही चेतन हो। जैसे भी ये दिए मतलब जिंदा हो गए, एक दिए का जिंदा होना मतलब जैसे एक नदी का जिंदा होना क्या है, पानी तो वही है। नदी का जिंदा होना मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लो बन जाना पानी के अंदर, है ना। वो फ्लो एक जगह पे चेंज हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप का बन जाता है, तो हम उसको झरना बोल देते हैं। वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है पानी, उसको तालाब बोल देते हैं। आइडेंटिटीज देखो ना आप कैसे बन रही है एक ही चेतना के अंदर। तो जब आप उसको देखोगे तो वो भी चेतन ही है ना। तो इसलिए कि ऐसे 6 अपने काइंड ऑफ लाइक दोस्त यहाँ पे बिठा दिए 6 दोस्त बैठे हैं और उनके सामने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो ये दिया जलाया वो लाइटर से जलाया। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लाइटर से क्यों जला रहे, तो उसका जो आपने तो यही बोला ना, माचिस भी एक यंत्र ही है ना वो, कि लकड़ी के ऊपर तुमने वो लगा के रखा हुआ है कि वहाँ पे एक सरफेस बना के रखा हुआ है। या तो तुम बिल्कुल कोई भी यंत्र यूज़ मत करो, सिर्फ तब तो सीधे से जला दो। बाकी तो यंत्र तो कोई भी यंत्र यूज़ कर लो, वो एक ही तरीके का यंत्र होगा ना। वो ऑयल से तुम आग लगा रहे हो लाइटर के अंदर स्पार्क करके, या कि माचिस के अंदर वो वैसे वाला स्पार्क करके आग लगा रहे हो, उसमें ज़्यादा अंतर थोड़ी होगा।